हाय दोस्तों, आप देख रहे हो जेके भाई ब्लॉग और मेरा नाम है जतिन कुशवाहा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे, भाई मुझे बताओ कि डीजे के बारे में क्या चल रहा है। 100% कंफर्म न्यूज़ कि किस वजह से ये सब हुआ है। तो सभी कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, स्टार्टिंग से जहाँ से कांवड़ यात्रा अपनी स्टार्ट हुई थी वहां से। क्योंकि मैं 5 तारीख की रात को 3 बजे से ही ब्लॉग बना रहा था। आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको सबसे पहला ब्लॉग देखने के लिए मिल जाएगा। 5 तारीख का है, वो भी रात में ही मैंने अपलोड कर दिया था। तो मैंने सभी कुछ कवर करा है एंड सभी कुछ मैंने देखा है कि क्या-क्या हुआ पूरी कांवड़ यात्रा के अंदर। तो सभी कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि डीजे के साथ क्या हुआ था और किस वजह से जो प्रशासन ने है डीजे को यहाँ पे सीज़ वगैरह किया है। तो सभी कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर देखने के लिए आराम से मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीजे की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे 6 तारीख की 9 बजे निकल चुका था अपनी कांवड़ यात्रा के अंदर डीजे देखने के लिए। तो पहले नंबर पे जो मुझे डीजे देखने के लिए मिला था चौपाल सागर पे, वो मिला था नटराज डीजे। जी हाँ, नटराज डीजे मुझे पहले नंबर पे देखने के लिए मिल चुका था चौपाल सागर पे। एंड उसके मैं पीछे-पीछे चलता गया, मतलब समझ लो 2 से 3 किलोमीटर उसके पीछे-पीछे मैंने वीडियो बनाई है। आप चेकआउट कर सकते हो, पहली वीडियो मेरी नटराज डीजे वाली ही है। तो मैंने वहाँ पे पीछे-पीछे वीडियो बनाई थी कि आगे और भी डीजे होंगे, बट आगे कोई भी डीजे नहीं था, पहले नंबर पे नटराज था। बट उसके पीछे पावर ज़ोन आ रहा था, वो भी बहुत लेट आया था, 2-3 घंटे बाद आया था। लगभग टाइम हो रहा होगा 11 बज रहे होंगे, क्योंकि 9 बजे तक तो मुझे सिर्फ़ नटराज डीजे ही वहाँ पे देखने के लिए मिला था। तो मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ एंड मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि किस वजह से ये डीजे के साथ ये सब हुआ है। एंड उसके पीछे सारे आ रहे थे, जैसे परेशान डीजे आ गया, उसके पीछे आपको त्रिनेत्र डीजे देखने के लिए मिल जा रहा था। एंड सार्जन डीजे के पीछे कसाना डीजे चल रहा था, तो सारे डीजे एक साथ चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे सभी कुछ अच्छे से चल रहा है। तो पूरी जो अपनी कांवड़ यात्रा है वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीजे भी बढ़िया चल रहे हैं एंड कसाना डीजे का जो बेस था वो ओवर पावर था, मतलब सार्जन डीजे से भी ज़्यादा तगड़ा बेस आपको कसाना डीजे में मिल रहा था। जब मैंने देखा भाई पास जाके खड़े होके, तो मैं खड़े भी नहीं हो पा रहा था कसाना डीजे के बगल में। एटलीस्ट सार्जन डीजे के मैं थोड़े पास तो खड़ा हो ही पा रहा था। तो कुछ इस हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। और मेन पॉइंट की मैं बात करता हूँ जिसमें कॉम्पिटिशन वगैरह भी हुआ, और आपको पता चल जाएगा कि मेरे चैनल के ऊपर मैंने कॉम्पिटिशन की वीडियो अपलोड नहीं करी, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मेरा जो डिस्टेंस था आराम से 40-50 फीट दूर में खड़ा हुआ था डीजे से। एंड इतनी दूर से मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करी थी। और सीओर का फेवरेट जो डीजे है नटराज डीजे, एंड अपना जो सार्जन डीजे है झारखंड का, उन दोनों के बीच में कंपटीशन वगैरह भी हुआ था। वो भी बताऊंगा मैं इसी वीडियो के अंदर कौन जीता कौन नहीं जीता एंड ये चीज़ वगैरह क्यों हुए थे। तो देखो, सबसे बड़ी बात तो ये आपको बहुत ज़्यादा यो यूट्यूबर है एंड बाहर के जो यूट्यूबर है, क्योंकि यहाँ का मैं ही हूँ तो मेरे को सब कुछ पता है कि यहाँ पे क्या हुआ था सुबह, क्योंकि वो तो बाहर से आके उन्होंने वीडियो शूट करना चालू करी थी। बट मैं तो रात से ही पता है मुझे कि कौन सा डीजे क्या चल रहा है, किसका क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि बाहर के लोग ये बोल रहे हैं कि भाई कि अपनी क्या बोलते हैं सेखी बगाड़ने के लिए डीजे को बंद करवाने के बाद वापस से डीजे चालू करा था सार्जन को, या फिर कसाना डीजे को। मतलब बहुत ऊट-पटांग वीडियो बना रहे हैं कि मतलब मना करने के बाद भी डीजे चालू करे। मगर सच्चाई ये है कि लगभग टाइम हो रहा था 3 बज रहे थे या साढ़े 3 बज रहे थे उस टाइम पे, और डीजे सारे बंद थे। 1 बजे, डेढ़ बजे के बाद से शायद से आई थिंक डीजे सारे बंद करवा दिए थे प्रशासन ने, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी। भीड़ लगभग 10-11 लाख होगी। या जी हाँ, 10-11 लाख। रोड दिख ही नहीं रही थी, भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से डीजे सारे बंद करवा दिए। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे, और जितने भी वहाँ पे जनता थी किसी भी फ़ोन में नेटवर्क आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि लोड इतना ज़्यादा हो गया था टावर पे, क्योंकि जहाँ पर भी ज़्यादा जनता होती वहाँ पे नेटवर्क दिखते हैं, ना कॉल लगेगा, ना नेट चलेगा। तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी है, मेरे साथ जो फ्रेंड गए थे उसने भी फेस करी है, तो सभी ने ये प्रॉब्लम फेस करी है, ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ पे। एंड प्रशासन ने तो बोल दिया था कि डीजे नहीं चलाना है। बट जो दूर-दूर से, बहुत दूर-दूर से डीजे लवर आए थे, तो वो डीजे के ऊपर बार-बार चढ़ रहे थे। चढ़े जा रहे, और कोई डीजे को ठोक रहा है, कोई चढ़ने की कोशिश कर रहा है उसके ऊपर। एंड एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि जो कंडीशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल तक हो चुकी थी। तो इस वजह से डीजे वापस से स्टार्ट करे गए। जी हाँ, कि कंट्रोल में लाने के लिए डीजे वापस स्टार्ट करे गए। अगर डीजे उस टाइम पे स्टार्ट नहीं करे जाते, प्रशासन की बात मानकर, तो आई थिंक और भी ज़्यादा कुछ हल्ला-वल्ला हो जाता। तो इस वजह से डीजे वापस स्टार्ट करे गए, और प्रशासन ने मना करा था डीजे मत चलाना उस टाइम पे, बट जनता मानने को ही तैयार नहीं थी। जी हाँ, जनता मानने को ही तैयार नहीं थी। और जो लोकल सीहोर की जनता तो बहुत कम थी, बाहर की जनता बहुत ही ज़्यादा आ गई थी। मतलब एक डीजे के पीछे 4 लाख 5 लाख लोग आपको देखने के लिए मिल रहे थे। सार्जन डीजे और नटराज डीजे की जो दूरी थी वो लगभग 10 मीटर की होगी, बहुत पास-पास ये खड़े हुए थे।
एंड जैसे ही सार्जन डीजे स्टार्ट हुआ उसके बाद थोड़ी देर बाद नटराज डीजे भी चालू हो गया था। एंड उसके बाद दोनों का कंपटीशन वगैरह भी हुआ, अच्छी तरीके से सभी कुछ हो गया। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात थी, फ़ोन वगैरह वहाँ पे लग ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं वीडियो डायरेक्ट मैं सोच रहा था कि इंस्टाग्राम पे लाइव चलाऊँ, बट सिग्नल नहीं आ रहे थे और 4G ना 5G कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो इस वजह से वापस से डीजे स्टार्ट करे गए, क्योंकि पब्लिक डिमांड थी, मान ही नहीं रहे। अगर नहीं चालू करते तो वो डीजे पे चढ़ जाते या फिर तोड़ा-फोड़ी मचा देते या कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि पब्लिक बहुत ही ज़्यादा थी। और वो डीजे सुने बगैर तो मानेंगे नहीं, क्योंकि भाई कोई 1000 किलोमीटर से आए, कोई 2000 किलोमीटर से आए, डीजे भी इतने सारे थे और नामी-गिरामी डीजे थे अपने इंडिया के। तो इस वजह से पब्लिक भी बहुत ही ज़्यादा आई। तो इस वजह से डीजे वापस से स्टार्ट करे गए और जितना भी कार्यक्रम था आराम से हो गया। एंड एटलीस्ट किसी ने एक दूसरे को कॉल करने की भी कोशिश करी होगी, तो कॉल लग ही नहीं रहे थे। मैं वीडियो अपलोड करना चाह रहा था लाइव, मतलब मैं जैसे ही मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था, मैं सोच रहा डायरेक्ट डाल दूँ, मगर सिग्नल ही नहीं आ रहे तो कहाँ से डाल दूँ? कॉल ही नहीं लग रहा, कुछ ही नहीं हो रहा। मैं वापस से घर आया, उसके बाद देखा तो हाँ, सिग्नल आ रहे थे। इसलिए मैंने वीडियो वहाँ पे जो बनाई थी वो रात में अपलोड करी, और ज़्यादातर लोगों ने रात में ही करी होगी, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल आ ही नहीं रहे थे। बिल्कुल ही सिग्नल नहीं आ रहे थे। मेरे घर वालों के भी फ़ोन नहीं आए मेरे पास, और इंस्टाग्राम पे लाइव भी नहीं देख पा रहे होगे आप काँवड़ यात्रा। इस वजह से ही नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे थे। और डीजे को जो सीज़ करने का जो सबसे मेन मेरे को उद्देश्य लग रहा है, वो मुझे यही लग रहा है। अभी जितना भी मैंने आपको बताया, तो कुछ इस हिसाब से आपको यहाँ पे अपडेट देखने के लिए मिल जाती है। एंड बाकी डीजे वाले अभी कहाँ हैं, किस तरीके से प्रोसेस चल रही है, तो वो भी बता देता हूँ। तो जितने भी डीजे के जो ओनर्स हैं, वो सारे एक साथ ही हैं, ठीक है? वो सारे एक साथ ही हैं, बढ़िया होटल-वोटल में है। होटल का नाम-वाम मैं नहीं बता सकता आपको, तो सब अलग-अलग अपनी सुविधा के अनुसार, मतलब वो होटल में है, ठीक है? और जितने उनके साथ जो क्रू मेंबर आए थे, तो वो जो डीजे है, डीजे के पीछे वो जो लगा रहता है ना तिरपाल, उसके नीचे ही बैठे हुए हैं, वहीं पे मोबाइल चला रहे हैं, वहीं पे खाना बना रहे हैं, वहीं पे खा रहे हैं और गेम वगैरह खेल रहे हैं। तो कुछ इस हिसाब से अभी यहाँ पे आपको ये स्थिति देखने के लिए मिल जाती है। एंड जो कब डीजे छूट जाएँगे यहाँ से, मतलब चले जाएँगे, तो मुझे यहाँ तक लगता है कि आज शाम को या फिर मंडे तक तो डीजे यहाँ से हो जाएगा सब कुछ क्लियर, और जो फाइन वाइन वाला जो सिस्टम होगा वो सब दे के सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो सिचुएशन है वो ज़्यादा कुछ बेकार नहीं, एक नंबर सिचुएशन है। बट दूसरे यूट्यूबर की बात बिल्कुल मत सुनो कि भाई डीजे वालों ने ज़बरदस्ती चला दिया या फिर अपनी वो कॉम्पिटिशन के चक्कर में सेकी भगारी। भाई ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जनता ही नहीं मानना चाह रही थी कि भाई कि डीजे बंद रखो। 2-3 घंटे डीजे बंद रहे, बट उसके बाद मजबूरन चालू ही करना पड़ गया, क्योंकि मान ही नहीं रहे ना। आप वीडियोज़ वगैरह देख सकते हो, बहुत सारी जनता बहुत ही ज़्यादा थी। तो बस मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है कि इस वजह से जब प्रशासन ने मना करा था, बट इनने डीजे वापस से स्टार्ट कर दिए। और फिर अगर पुलिस वालों ने या फिर किसी ने कॉल भी करा हो, तो कॉल तो लग ही नहीं रहे थे ना। एक-दूसरे को कॉल लगाना मतलब पॉसिबल ही नहीं था उस टाइम पे, तो कॉल बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। तो ये सब कारण भी हो सकता है। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता। मुझे जितना पता है और मैंने जितनी भी काँवड़ यात्रा में द देखा है, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और आपको मैं एक बात और मैं बता देता हूँ कि अगर इस तरीके की सिचुएशन थी, तो हमारे यहाँ के लोग को भी डीजे को सपोर्ट करना चाहिए, और मैं तो ऑब्वियसली करता ही हूँ, क्योंकि मैं एक डीजे भी लवर हूँ। तो मुझे डीजे साजन भी पसंद है, नटराज भी पसंद है, कसाना तो बेस में मुझे फ़ेवरेट लगा हुआ है। तो कुछ इस हिसाब से देखने के लिए मिलता है। तो ये खुशखबरी की बात है, आप टेंशन मत लो। अब डीजे आपके जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाएँगे, केस हो जाएगा। जैसे ही वो कोर्ट का जो भी आएगा वो सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन लेने की आप लोग को बिल्कुल भी अब ज़रूरत नहीं है। सभी कुछ बढ़िया है और सब कुछ सही है। तो बस जो था मैंने आपको क्लियर बता दिया, और बाकी लोगों की वीडियो देख के बिल्कुल भी पैनिक मत होना कि भाई ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ज़बरदस्ती डीजे चला दिए, इस वजह से ज़ब्त हो गए, इस वजह से सीज़ हो गए, कॉम्पिटिशन करा। भाई 2 गाने का कॉम्पिटिशन हुआ था नटराज और सार्जन डीजे में। तो और पहले से ही फ़ोन वगैरह लग ही नहीं रहे थे, इतने से में ही क्या वो डीजे ज़ब्त हो जाएँगे क्या? चलो ठीक है, कॉम्पिटिशन सार्जन नटराज में हुआ था, ज़ब्त तो दोनों ही होना चाहिए थे। बट ज़ब्त कितने हुए? सारे 8 डीजे ज़ब्त हुए हैं, ठीक है? और किस कारण से हुए? आप देख सकते हो, मतलब सीहोर की कोई-सी साइट है, वहाँ पे देख सकते हो आप, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा किस कारणवश वो हुए थे। तो ज़्यादा तो ध्वनि प्रदूषण की वजह से हुए थे, और यही, ऐसा नहीं है कि अगर दोनों कॉम्पिटिशन की वजह से होते तो सिर्फ़ 2 ही डीजे होते, सभी ज़ब्त हुए हैं। और इसी वजह से हुए कि भाई जनता सुनना चाह रही थी, ज़बरदस्ती सुनना चाह रही थी। तो मेरे को तो यही लगता है, आपको क्या लगता है बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। जेके भाई व्लॉग का आपके लिए ऐसी बेस्ट वीडियो मैं लाता हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।